पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि के माध्यम से हल कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा जो है उसे हम लिख लेते हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए पहले समीकरण से हम a1, b1 और c1 का मान रख लेते हैं। a1 बराबर हमारा दिया गया है, यानी x के आगे देखते हैं कोई पद नहीं है, कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या लेते हैं a। और जो b1 है तो b1 बराबर क्या होगा -3, c1 बराबर -3। a2 बराबर देखते हैं तो a2 बराबर दिया गया है 3, b2 बराबर देखते हैं तो b2 बराबर है -9, और c2 बराबर देखते हैं तो c2 बराबर दिया गया है -2। तो फ्रेंड हम देख लेते हैं कि जो रैखिक समीकरण दिया गया है ये किस युग्म का है, तो उससे पहले उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अगर a1 का मान a1 a2 का मान b1 b2 के मान के बराबर नहीं आता है तो ये हमारा अद्वितीय हल होगा। अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अगर ये तीनों के मान बराबर आते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर है लेकिन b1 b2 का मान जो होगा वो c1 c2 के बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। a1 का मान कितना दिया गया है 1, a2 का मान दिया गया है 3, b1 का मान दिया गया है -3, b2 का मान दिया गया है -9, और c1 का मान दिया गया है -3, c2 का मान दिया गया है -2। इसमें देखते हैं माइनस माइनस कट रहा है, इसको क्रॉस करते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये माइनस माइनस कट गया। तो हल करने पे क्या हमें प्राप्त हुआ 1/3, 1/3 और 3/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 a2 b1 b2 के बराबर है, लेकिन b1 b2 जो है वो c1 c2 के बराबर नहीं है। तो जब b1 b2 c1 c2 के बराबर नहीं है तो कौन सा हल होगा, देखते हैं कोई हल नहीं होगा। और जो क्वेश्चन में हमें बताया गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे बीजगणित विधि से हल कीजिए। जब इसमें हम देखते हैं कि कोई हल नहीं है तो इसे हमें आगे हल नहीं करना है। कोई हल नहीं। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 2x + y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 8। इसमें हम देखते हैं, इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा 2x + y, और ये जो हमारा बराबर के इधर 5 है इसको हम बराबर के दूसरी साइड पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। इसको हल करके देख लेते हैं। तो 3x + 2y, ये हमारा इधर माइनस में 8 है, बराबर की दूसरी साइड में जाएगा तो हो जाएगा -8 बराबर 0। अब हम यहाँ पे a1 a2 निकाल लेते हैं। तो देखते हैं a1 का मान कितना है 2, b1 का मान y के आगे कोई संख्या नहीं है तो कितना होगा 1, और c1 का मान जो होगा वो कितना होगा -5। a2 का मान देखते हैं तो a2 का मान कितना है 3, b2 का मान 2, और c2 का मान जो होगा वो कितना है -8। चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान देखते हैं तो a1 का मान दिया गया है 2,
A2 का मान दिया गया है 3, B1 का मान 1, B2 का मान 2। यहाँ पे देखते हैं C1 का मान -5 और C2 का मान -8। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा है A1/A2 B1 B2 के बराबर नहीं। तो जब A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो ये हमारा आदित्य हल होगा। लिख देते हैं A1 A2 B1 B2, यानी ये इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, आदित्य हल। आदित्य हल होगा। अब जब आदित्य हल है तो इस स्थिति में हमें इसे वज्र गुणन के माध्यम से ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे वज्र गुणन विधि का फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, x/B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y/C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1, और फिर बटे में हमें करना है A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए सबका हम मान रख लेते हैं। तो x/B1 का जो मान दिया गया था वो कितना है 1, और फिर गुणा लगाते हैं C2, और C2 का मान जो दिया गया है वो है -8। फिर माइनस लगाते हैं B2 का मान जो दिया गया है वो है 2 -5। C1 का जो मान दिया गया है वो है -5। फिर बराबर लगाते हैं y/C1 का मान दिया गया है -5, और A2 का मान दिया गया है 3। फिर -C2 का मान दिया गया है -8, और A1 का मान दिया गया है 2 बराबर 1 बटे A1 का मान 2 है और B2 का मान 2 दिया गया है, माइनस A2 का मान 3 दिया गया है और B1 का मान 1। चलिए यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, 8 एकम 8, यहाँ पे माइनस से माइनस लगाते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं 5 दूनी 10 होगा, प्लस माइनस का माइनस के साथ y बराबर ये प्लस माइनस का माइनस होगा, 3 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 15। फिर माइनस से माइनस लगाते हैं, 2 8 16 प्लस माइनस का माइनस बराबर 1। फिर बटे लगाते हैं कितना, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। x/-8 ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 10 बराबर y/-15, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 16 बराबर 1। यहाँ पे इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये एक संख्या हमारी माइनस है, एक संख्या हमारी प्लस है। तो प्लस और माइनस है तो घट जाएगा, यानी 10 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ पे देखते हैं तो 15 माइनस है, 16 हमारा प्लस में है, तो 16 से 15 जाएगा, 1 बचेगा प्लस का बराबर 1/1। अब हम देखते हैं x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। x वाला पद है, x वाले पद का तुलना हम अचर पद के साथ करते हैं, यानी x/2 बराबर 1/1। इसका क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो कितना हो रहा है, x एकम x बराबर 2। फिर हम देखते हैं y का तुलना कर लेते हैं 1/1 के साथ, तो इसका क्रॉस गुणा करते हैं तो कितना हो रहा है, y एकम y बराबर 1। तो जब आंसर में लिखेंगे तो आंसर में क्या लिखना होगा, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3x - 5y
बराबर 20। ये इधर हमारा प्लस में है बराबर की दूसरी साइड में, इसको दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। दूसरा जो हमें दिया गया है वह है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो इसको भी बराबर की दूसरी साइड में लेके आएंगे तो 6x माइनस 10y ये आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस 40 बराबर 0। a1 a2 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना दिया गया है 3, b1 बराबर दिया गया है -5 और c1 बराबर दिया गया है -20। a2 का मान देखते हैं तो a2 बराबर दिया गया है 6, b2 बराबर जो है दिया गया है -10 और c2 बराबर जो है दिया गया है -40। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 का मान कितना है 3/6 दिया गया है -5 और b2 का मान -10, c1 का मान -20 और c2 का मान -40। चलिए इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कटा 20 एकम 20, 20 दूना 40। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर यहाँ पर भी 1/2। तो देखते हैं क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में बराबर है। a1 a2 बराबर है b1 b2 के और b1 b2 जो है वो बराबर है c1 c2 के। तो यह जो रैखिक समीकरण युग्म होगा ये हमारा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हमें इसमें बीजगणित विधि का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बताया गया था क्वेश्चन में सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में ही हमें बीजगणित विधि का प्रयोग करना है।